हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग का स्वागत है गुरिया ब्लॉग में। तो आज हम बिहार शरीफ से के रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। जैसे कि आप लोग का कमेंट आ रहा था कितने टाइम का होता है ये क्वेश्चन पेपर और कितने टाइम तक हम लोग को टाइम मिलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एग्ज़ाम डेट फिक्स 7 को ही है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, तो इसको मैं आज यहीं पे एंड करने वाली हूँ, मतलब सबका रिप्लाई देने वाली हूँ और सबका सही रिप्लाई रहेगा। क्योंकि हम पिछले ईयर भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो मेरे को सब चीज़ पता है कि क्या कैसे हो गया। यहाँ तक रैंक भी मैं बता दूँगी और वैसे ही आने वाले हैं। क्योंकि बिहार का, हाँ ठीक है, अगर क्वेश्चन लेवल अच्छा रहा तो थोड़ा बहुत कट ऑफ आ ही जाएंगे, बट जैसा आता है उसके हिसाब से मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्ज़ाम डेट तो फिक्स 7 को ही है और 7 को एग्ज़ाम, वाह मेरा गला फ़िलहाल ठीक है। तो 7 को एग्ज़ाम जिनका पीसीबी है या फिर एग्रीकल्चर है तो उनको 7 का होगा। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर को 7 का होगा। टोटल 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होते हैं बिहार शरीफ में, जिसमें जिनका भी आपको मन हो वो ले सकते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और एक होता है, तीनों चार पाँच पाँच सब्जेक्ट का होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट तो पढ़ेंगे एक दिन और 2 सब्जेक्ट अगले दिन, एक सब्जेक्ट अगले दिन पढ़ेगा, मतलब मैथ अगले दिन पढ़ेगा। जिनका मैथ है उनका अगले दिन एग्ज़ाम होगा 8 तारीख को, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बताई कि पेपर पीसीबी और मतलब टाइम तो हम लोग को एक पेपर पर 90 मिनट दिया जाएगा। और हाँ, इसमें ब्रेक भी दिया जाता है आधा घंटा का ब्रेक आपको दिया जाएगा। जिसमें क्या होता है कि मतलब जिस टाइम मैं दी थी उस टाइम तो हमको ऐसा था कि मेरे को बाहर निकाल दिया गया था, आधा घंटा का ब्रेक था तो फिर से चेक करके आपको अंदर लेगा। बट जिसमें मेरी फ्रेंड का गया था ना, उसमें उन लोग को बाहर नहीं निकाला गया था, क्योंकि सिक्योरिटी ऐसा बोला कि बार बार हम आप लोग को कितना चेक करेंगे। तो वहीं पे कैंटीन वगैरह था, वो लोग वहीं नाश्ता वगैरह की या फिर जिसका मैंने जो करो, बट कॉलेज में ही रहो। बट मेरे को निकाल दिया गया था तो मैं तो बाहर घूमी थी। और फिर केमिस्ट्री का होगा, पहले फिजिक्स का होता है, हाँ फिर मेरा केमिस्ट्री का हुआ था। केमिस्ट्री के बाद आपको लगभग ना 2 से 3 आवर का ब्रेक मिलेगा, क्योंकि जब आपका केमिस्ट्री का पेपर हो जाएगा उसके बाद एग्रीकल्चर का होता है, उसके बाद आपका बायो का होगा। तो आपको टाइम मिल जाएगा 2 से 3 आवर का। इस टाइम आप चाहे तो आप अपना नोट्स पढ़ सकती हो, बट वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं रहता कि आप पढ़ सको, क्योंकि बहुत सारे शोर रहते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब सब लोग स्टूडेंट वगैरह रहते हैं ना। अब बगल में रूम वगैरह हो तो तुरंत जाओ यार, थोड़ा सा रेस्ट करके पढ़ भी लेते हैं। बट क्या वैसा माहौल में आप पढ़ नहीं सकते, बट माहौल हो कि मतलब वहीं पे रह रहे हो तो आप पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हुआ बात कि एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गया, सब्जेक्ट फिक्स हो गया। अब रैंक, तो रैंक हम लोग को कम से कम 1000 रैंक में आएंगे ना तो हम लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। और उसके लिए हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को निगेटिव मार्क्स कम से कम करना है। जैसे कि हम लोग को एक पेपर पे 90 मिनट मिलते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मेरा है तो मैं उसी पे बात करूँगी। और मैथ में तो आपको पता है, एग्रीकल्चर में तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे बायो का है ना वैसे ही एग्रीकल्चर, ठीक है। तो और मैथ में भी आप लोग जानते हैं कि उसमें सॉल्व किए हुए कुछ नहीं होने वाला। और हम लोग के पास 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन का 1 मिनट भी टाइम नहीं है मेरे पास क्या, आप लोग के भी पास जो भी बिहार से हो, ठीक है। प्लीज़ एक बार मेरे वॉइस को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ना मेरा गला ख़राब है। तो ये जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बायो को कर सकते हो कवर उतने टाइम में। तो मैं ऐसा बताई कम से कम ना मैं अंदाज़ा लगाई फिजिक्स में कम से कम जितना हो सके। देखो दोस्त, मैं भी पिछले साल ऐसा की थी ना कि मैं बनाई तो बनाई और जो नहीं आया उसको निगेटिव ऐसे ही भर दिया। तो ये करना नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ ये बात गौर कीजिएगा, ये नहीं करना है। क्योंकि हम लोग का निगेटिव मार्क्स है, जितना आप बनाओगे उतना आपका गलत जाएगा यार। इससे क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा ही होने वाला नहीं है, तो मैं क्यों गलत करूँ, है कि ना। आप एक निगेटिव मार्क्स लाते हो ना, उससे आपका रैंक नीचे जाता है। निगेटिव मार्क्स से ही रैंक नीचे जाते हैं। मेरे को भी पिछले बार ऐसा ही हुआ था। तो आप क्या करो, जो आ रहा है आप उतना बनाओ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-10 क्वेश्चन आप तुक्का जिसको कहा जाता है वैसा कर सकते हो, ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है। और उसके बाद आया केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का भी वही हाल है।
आप अपना बनाओ। मैं तो ऐसा टारगेट ली हूँ कि 60 क्वेश्चन के करेंगे और लगभग 80-85 बायो का। तो रैंक तो आ जाना चाहिए, बस निगेटिव मार्क्स नहीं हो तो तब उतना में आ जाएंगे। तो रैंक का भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गया और एग्ज़ाम डेट भी बता दिए। इतना ही है हम लोग का एग्ज़ाम डेट, ठीक है। एग्ज़ाम डेट 7 को है। रैंक हम लोग को कम से कम 1000 तक लाना है। इसमें हम लोग को आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। और टाइमिंग भी मैं बता दी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें क्या हो रहा है ना कि हम लोग का निगेटिव मार्किंग आ रहा है तो वो तो आ जाएगा, बट क्या होता है कि ये जो हम लोग गलती कर देते हैं, हम लोग के पास उतना टाइम नहीं रहता, मात्र 90 मिनट, और हम लोग को 100 क्वेश्चन करना रहता है। और सबको पता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल देता है, हम लोग के एग्जाम में न्यूमेरिकल देता है। और वो भी ऐसा वैसा न्यूमेरिकल नहीं कि हाँ आप एक बार देखो और डायरेक्ट आंसर नहीं देता है, क्योंकि मैं दी हूँ एग्ज़ाम। तो आप जितना हो सके उतना ट्राई करो, मैं भी कर रही हूँ। अब जो होगा वो देखा जाएगा। अब फोर्स भी उतना मत करना कि हाँ दिन रात कर दे, एक कर दे। थोड़ा सा टाइमिंग भी, मतलब थोड़ा सा रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतना, अगर आप लोग को कुछ और प्रॉब्लम हो तो आप मतलब कमेंट कर देना, क्योंकि ना मेरा आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रहा है, अब तो और बंद होते जा रहा है। तो इतने के लिए, और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ना मेरा तो सब्सक्राइबर बढ़ जाता है, फिर पता नहीं बाद में क्यों सब अनसब्सक्राइब कर देते। कोई प्रॉब्लम हो तो यार बताओ, सब्सक्राइब क्यों करना। बट कोई ना, एज योर विश। अच्छे लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय। अब अगले वीडियो में मैं बनाऊंगी इससे रिलेटेड। आप लोग को जितना भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो कमेंट में, जो नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरे को पता है आवाज़ कुछ अच्छा नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई ना, अगले ब्लॉग